हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईपीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लंबे टाइम से इंतज़ार रहता है कि कब जैसे केवी और आपकी ईएमआरएस वगैरह की नोटिफिकेशन आए या एनवी की नवोदय की नोटिफिकेशन आए, तो सबके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। दैट इज़ ईएमआरएस की जो है वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। लगभग 7200 प्लस पोस्ट देखने को मिल रही हैं इस बारी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि क्या क्राइटेरिया है और जो है एग्ज़ाम क्राइटेरिया इस बारी क्या रखा गया है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी ऑफ स्टाफ नर्सेज की पोस्टें हैं या और भी बहुत सारी इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, बट हम ज़्यादातर फोकस करेंगे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखने को मिलते हैं कि वो टीजीटी और पीजीटी का वेट करते हैं। ठीक है जी, तो ईएमआरएस जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ये वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के अंदर आती है। ये इसका एग्ज़ाम करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी शुरू हो चुकी हैं, फिल करना फॉर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लास्ट डेट कब तक आएगी इसकी फॉर्म फिल करने की, या लास्ट डेट कब तक है। तो इसका जो है ऑनलाइन सबमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपकी 23 अक्टूबर 2025 तक जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है आपकी 25 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद रखना है ये टाइम, इस डेट को, कि इस तक ये आपने फॉर्म फिल कर लेना है। क्लियर? अगर हम देखेंगे टोटल किस किस इसमें अगर देखते हैं हम कि क्या एप्लीकेशन फ़ी रहती है या फ़ी क्या रखी गई है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इस बारी का, तो अगर हम देखेंगे कि जो कैटेगरीज हैं जैसे फीमेल, एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये वाले कैंडिडेट को इसमें जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। बट यहाँ पे क्या रख दिया गया है कि कुछ प्रोसेसिंग फ़ी है जो फिक्स है सभी के लिए, चाहे वो रिजर्व है चाहे अनरिजर्व है, तो 500 रुपीज़ सबको ही देनी पड़ेगी। बट अगर वो कैंडिडेट फॉर अदर मतलब अदर देन फीमेल, एससी एसटी या उसके अगेंस्ट है या उसके अलावा है, तो उनको जो है डिपेंड अपॉन द वैकेंसी या पोस्ट के हिसाब से जो है 2000, 1500 या 1000 है, बट उनको 500 प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। लेकिन जो जो कैटेगरी हैं या जिनको स्पेशल प्रोविज़न है उनको जो है फ़ी नहीं देनी है, उनको सिर्फ क्या देना है, प्रोसेसिंग फ़ी ही देनी है। तो ये भी आप जो है माइंड में रखें। क्लियर जी? नेक्स्ट आता है कि किस किस डिपार्टमेंट में या इसमें ईएमआरएस में कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हो रखी हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे टोटल वैकेंसी तो है 7261, 7200 प्लस हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो प्रिंसिपल की हैं, पीजीटी, टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है। तो बहुत सारी डाइवर्स पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेंगी दैट इज़ पीजीटी और टीजीटी, जिनका बहुत सारे बच्चों को लंबे समय से इंतजार रहता है। ठीक है, ये भी 2 साल बाद वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने को मिली है। ईएमआरएस की 2023 में लास्ट टाइम आई थी, तो इस बारी फिर से देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे ही बच्चों को केवी और जो है जेएनवी की पोस्टों का वेट रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो पोस्ट है या ये जो इसका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होगा, इसमें 2 टायर का एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2 एग्जाम देखने को मिलेगा। तो टायर 1 जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा ये पेपर फर्स्ट, और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 2.5 आवर 2.5 घंटे का इसका जो है एग्जामिनेशन टाइम रहेगा। और इसमें टॉपिक वेरियस टॉपिक हैं, सबके अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें तो पार्ट 1 और जैसे कि जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, जैसे कि आपका जो बीएड में पढ़ते हैं आप सब्जेक्ट, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और फिर नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, उसमें हिंदी और इंग्लिश का भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना कि इसका जो पेपर 1 है, टायर 1 है, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसी के बेस पे पेपर 2 टायर 2 में आप जाएंगे, वहां पे आपका जो है आपको इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, तो आप टायर 2 में इसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी 1/10 कितना होगा कि जो जितने भी बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोस्ट है, तो एक पोस्ट के ऊपर 10 बच्चे टायर 2 के लिए लिए जाएंगे।
तो टायर 2 में, ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट, कि ऐसे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 1/10 या 1/10 के हिसाब से लिए जाएंगे। तो जो पेपर 2 होगा, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसके ऊपर पेपर होगा, वैसी नॉलेज होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव भी इसमें देखने को मिलेगा। ये जो पेपर है इसकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स में अगर देखेंगे तो ड्यूरेशन जो है इसकी क्या रहेगी, 3 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर 1 जो है टायर 1 2.5 घंटे का होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है। बट इसमें अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे इसमें, ठीक है। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि अब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये नया ही फॉर्मेट जो है शुरू किया जा रहा है। और जो है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका जो है 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने कि दैट इज 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच आ जाएंगे, तो 60 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का। तो पेपर टायर 2 का जो पेपर होगा दैट इज आल्सो 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा इसके रूल रेगुलेशन। पेपर फिर वो पीजीटी का था, ठीक है। अब टीजीटी में हम देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया है, टीजीटी में भी सेम है, टायर 1 टायर 2 पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, 2.5 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देखने को मिलेगी। तो सेम ही क्राइटेरिया है जैसा आपका पीजीटी के लिए था, टीजीटी के लिए भी सेम, जो टायर 1 है उसके लिए है, टाइम पीरियड सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही, उतनी ही रेशो क्वेश्चन की भी देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपने सेम जैसा प्रोसीजर है, सेम जैसी प्रिपरेशन है, बट वही है कि पेपर 2 में ये सिनारियो बदल जाता है। पेपर 2 में सेम है कि टायर 1 पे जो भी बच्चे होंगे उससे 1/10, एक पोस्ट पे 1/10 लेंगे या 10 स्टूडेंट लेंगे, ठीक है। तो टायर 2 वही है, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, सेम पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और 15 है, और 40 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं और डिस्क्रिप्टिव के 60 मार्क्स हैं। तो ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर देखने को मिलेगा, और 3 घंटे का ये पेपर है सेम, ठीक है। तो सेम है, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसकी जो है आपका टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हाँ वहीं से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं नॉन सीरियस एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया या एज रिलैक्सेशन या एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आप देखेंगे एज में, तो जो पीजीटी है, पीजीटी में एज रखी गई है अनरिजर्व के लिए 40 या उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, और जो अदर कैटेगरी हैं एससी एसटी ओबीसी इनके लिए रिलैक्सेशन दे रखी है, दैट इज 55 ईयर रखी गई है। तो 40 और 55 ईयर एक बड़ा क्राइटेरिया है। और अगर क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो एक परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 50% एक क्राइटेरिया है, मास्टर में 50% होनी चाहिए और बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, एक क्राइटेरिया ये भी है, ठीक है। तो ये भी एक बेटर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एज का भी आपने देखना है और मार्क्स का भी आपको क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में यूआर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 35 ईयर रखा गया है एज क्राइटेरिया, और एज अगर एससी एसटी ओबीसी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कितनी है, 55 ईयर तक ये देखने को मिलता है। और सेम है क्वालिफिकेशन परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 50% यहाँ पे रखी गई है, आपकी जो ग्रेजुएशन है या बीएड है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सभी सब्जेक्ट में, रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है मार्क्स का क्राइटेरिया है, एज क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सब हमने देख लिया। बाकी ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन जो है हो सकती है जैन या फैब में, इसका एग्जाम देख सकते हैं हम, ठीक है। अभी लास्ट डेट अगर हम देखेंगे दैट इज 23 अक्टूबर देखने को मिलती है, बट एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम की हम देख सकते हैं कि ये जैन या फैब में हो सकता है। तो इतना टाइम तो देखने को मिलेगा कि 2-3 महीने के गैप के बाद एग्जाम हो ही जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये भी एक जो है आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो काफ़ी टाइम से एस्पिरेंट्स नोटिफिकेशन ढूंढ रहे थे या वेट कर रहे थे, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। तो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा
कि क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।